हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कंपटीशन में आपका इस्तकबाल किया जाता है। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे अक़साम हुरूफ। अक़साम हुरूफ यूँ तो हुरूफ की कई किस्में हैं, लेकिन कुछ ख़ास किस्में दर्ज झेल है। हुरूफ जार वो हुरूफ हैं जिन की मदद से जुमले बनते हैं और बामायना हो जाते हैं, मसलन में, से, पर, ऊपर, तक वगैरह। हुरूफ रब्त। रब्त के मायना मिलाने के हैं। हुरूफ रब्त वो हुरूफ हैं जो एक लफ्ज़ का इलाका ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं। हुरूफ रब्त ये हैं का, के, की। ये हुरूफ इज़ाफ़त भी हैं। इनके अलावा वो, को, से, में, तक पर भी हुरूफ रब्त है। नोट: इज़ाफ़त के मायना बढ़ाने के हैं। हुरूफ अत्फ़। अत्फ़ के मायना मिलाने के हैं। हुरूफ अत्फ़ वो है जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या कलमों को मिलाने का काम देते हैं। ये है, और, व, कर, भी, फिर वगैरह। नोट: हुरूफ रब्त और हुरूफ अत्फ़ दोनों का काम मिलाने का है। जो पहले पढ़ा था ना, हुरूफ रब्त पढ़ लिया, हुरूफ अत्फ़, इन दोनों का काम मिलाने का है। हुरूफ तक़शी ये हुरूफ जब किसी इस्म या फ़ेल के साथ आते हैं तो ख़ुसूसियत के मायने पैदा करते हैं। ये हुरूफ हैं ही, तो, भी, हर वगैरह। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर शायरी में किया जाता है। नोट: ही को कलमा हसर भी कहते हैं। हुरूफ फ़ज़ाइया नदाइया वो हुरूफ जो खुशी या गम, हसरत या अनबियात, ताज्जुब, हैरत, नफ़रत, हिकारत के मौके पर बोले जाएं, हुरूफ फ़ज़ाइया कहलाते हैं। और जो किसी को पुकारने या आवाज़ देने के लिए आए, इन्हें हुरूफ निदाइया कहते हैं। हुरूफ शर्त या जुज़ वो हुरूफ जो किसी शर्त और शर्त के बदले मिलने वाली चीज़ जज़ा का इजहार करे। हुरूफ तहशीश जो हुरूफ तारीफ़ के मौके पर, देखो हुरूफ शर्त, इसमें शर्त लागू होती है, इसमें हुरूफ तहशीश वो हुरूफ जो किसी मौके या तारीफ़, तहशीश मतलब हुरूफ के मौके पर बोले जाएं, बहुत खूब, शाबाश, माशाअल्लाह वगैरह। किसी की तारीफ़ में बोलते हैं ना, बहुत खूब, माशाअल्लाह, शाबाश, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे कहते हैं हुरूफ तहसीन। हुरूफ ताज्जुब जो हैरत या ताज्जुब के मौके पर बोले जाएं, मसलन ओहो, अरे वाह वगैरह। ताज्जुब के वक्त बोलते हैं ना, अपने कोई भी ताज्जुब हैरत की बात होती है तो ऐसे बोलते हैं ओहो, अरे वाह, ये हुरूफ ताज्जुब कहलाएगा। हुरूफ नफरीन जो किसी ने से नफ़रत और बेजारी के मौके पर बोले जाएं, छी छी, थू थू, तौबा तौबा वगैरह। हुरूफ ताशुफ वो हुरूफ जो किसी गम या अफसोस के मौके पर बोले जाएं, जैसे हाय, आह, उफ वगैरह। ये हुरूफ ताशुफ हो गया। हुरूफ इस्तिफ़ाम वो हुरूफ जो सवाल पूछने के लिए आए, जैसे कौन, क्या, कब वगैरह। हुरूफ निदा वो अल्फाज जो किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे आओ, अरे, अजी, दोस्तों वगैरह। हुरूफ निदा कहते हैं उसको, जैसे अरे, ओ, अजी, दोस्तों, ये पुकारने को निदा कहते हैं। हुरूफ इज़ाफ़त वो अल्फाज जो दो इस्मों या ज़मीर और इसके दरमियान जोड़ने का काम करते हैं, जैसे शाहिद का घर, शाहिद का घर, रोशन की घड़ी, तो इसमें हुरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। इसमें देखो का,
की, ये दोनों क्या है, जोड़ने का काम कर रही है। इस्म और ज़मीर को, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है ना, का, की, तो ये क्या है, हुरूफ इजाफ़त। इन जुमलों में इजाफ़त का, की से पहले मुज़ाफ़ अलैया और बाद में मुज़ाफ़ है। इसमें देखो का, की से पहले अगर इजाफ़त का, की से पहले आए तो क्या होगा, ये मुज़ाफ़ अलैया कहलाएगा। देखो शाहिद, ये क्या है, का से पहले है तो ये क्या कहेगा, मुज़ाफ़ अलैया, और का के बाद का है, ये मुज़ाफ़, सीधा मुज़ाफ़ कहलाएगा। ये मुज़ाफ़ अलैया, ये मुज़ाफ़ कहलाएगा। जैसे रोशन की घड़ी, ये की के आगे आया तो मुज़ाफ़ अलैया, और ये की के बाद घड़ी को क्या कहेंगे, मुज़ाफ़, इसको मुज़ाफ़ कहेंगे। मुज़ाफ़ अलैया जिसकी तरफ निस्बत दी जाए, यानी जिसके बारे में कहा जाए। मुज़ाफ़ अलैया किसको कहेंगे, जिसके तरफ निस्बत दी जाए, निस्बत दी जाए, जिसको शाहिद, शाहिद के निस्बत दी जा रही है, तो यानी जिसके बारे में कहा जाए, शाहिद के बारे में कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ अलैया कहेंगे। मुज़ाफ़ जिस इस्म को इसमें निस्बत दी जाए, यानी जो कहा जाए, मसलन शायद, का घर, शाहिद मुज़ाफ़ अलैया, घर मुज़ाफ़ और का इजाफ़त है। इसमें देखो बता भी दिया है, शाहिद का घर, शाहिद का घर है, इसमें शाहिद, शाहिद को क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ अलैया कहेंगे, और घर को क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ कहेंगे, और बीच में अगर का आया ना, शाहिद का घर, का को क्या कहेंगे, इजाफ़त कहेंगे। ठीक है। उर्दू इजाफ़त का के की है, उर्दू में इजाफ़त क्या है, का की के। जैसे शाहिद का घर, रोशन की घड़ी, इसमें की आ गया, शाहिद का घर, तो का की को उर्दू में इजाफ़त कहेंगे। इनमें पहले मुज़ाफ़ अलैया और बाद में मुज़ाफ़ आता है। पहले क्या आएगा, मुज़ाफ़ अलैया। जैसे शाहिद का घर, शाहिद को मुज़ाफ़ अलैया कहेंगे, और घर को क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ कहेंगे, और का बीच में आया उसको इजाफ़त कहेंगे। तो फ़ारसी इजाफ़त ज़ेर, हमज़ा और याए महमूश है। इन जुमलों में इन इजाफ़त से पहले मुज़ाफ़ और इजाफ़त के बाद मुज़ाफ़ अलैया आता है। मसलन इब्ने मरियम, इसमें इब्न मुज़ाफ़ और मरियम मुज़ाफ़ अलैया और ज़ेर इजाफ़त है। पहले हमने उर्दू में पढ़ा था, अब फ़ारसी में क्या कह रहा है, अब उसका उल्टा हो गया। तो अब इब्ने मरियम, इसमें इब्ने मरियम, इसमें इब्न को मुज़ाफ़ कहेंगे, पहले वाले को तो मुज़ाफ़ अलैया कहते थे ना, अब इसमें मरियम को तो इब्न मुज़ाफ़ कहेंगे, और मरियम को मुज़ाफ़ अलैया। इसमें इब्न को क्या कहेंगे, मुज़ाफ़, और मरियम को मुज़ाफ़ अलैया, और ज़ेर को इजाफ़त। ज़ेर तो शेमी है, इजाफ़त ही कहेंगे बीच में जो आ रहा है। चश्मा को हिशार, चश्मा मुज़ाफ़, हमज़ा इजाफ़त, को हिशार मुज़ाफ़ अलैया। बोए गुल, बोए गुल, बो मुज़ाफ़, याए महमूश इजाफ़त, गुल मुज़ाफ़ अलैया। अदाए महबूब, जोए शेर वगैरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।